गटर लाईन नाही आहे, पाण्याची लाईन नाही आहे, त्याचा आम्हाला खूप प्रॉब्लेम आहे. तो हम इंसान है क्या नहीं है? एवढे मंत्री नागपूरचे असून यांचं नागपूरकडे दुर्लक्ष का? संविधान चलाने वालों को फांसी दो. आवाज़ इंडिया का ये एक प्रयास है कि नागपुर शहर में जिस तरीके से विकास की बातें की गई है, तो विकास के काम कितने हद तक हुए ये जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं. समान काम समान वेतन. समान काम समान वेतन. एकच नारा कायम करा. 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 समान काम समान वेतन. समान काम समान वेतन. समान काम समान वेतन. मैं राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के अंतर्गत पिछले 5 साल से यहाँ कार्यरत हूँ. कोविड-19 की बात तो अभी की है. इसके पहले की बात अगर हम करें तो उसके पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारी मांगें हमारी थी, बहुत सारा कुछ विषय था. लेकिन जिन मांगों को हमें जिन मांगों को पूरा होना चाहिए था वो मांगें पूरी हुई नहीं. हम लोग पिछले बार भी, इसके पहले भी 2 या 3 बहुत जो बड़े आंदोलन हैं वो हमारे हुए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए. कुछ 2-3 मांगें थी जिनका कोई मतलब नहीं था, वो मांगें पूरी हुई. लेकिन जो मेन है कि समान काम समान वेतन, वो मांगे अभी भी हमारी कायम है. अब बात आ गई कोविड-19 के बाद की, तो कोविड-19 के बाद की जो बात है तो वो तो आरोग्य विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है. उसके अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता. एएनएम, जीएनएम, डॉक्टर जो भी लोग हैं वो इसी काम में लगे हुए हैं और मांगी भी वही है. कुछ नई मांगे हम कर नहीं रहे हैं. हमारा कहना है कि समान काम समान वेतन हमें देना चाहिए. दूसरी बात, सिक्योरिटी है नहीं हमारे यहाँ में. 11 महीने का बॉन्ड हमें मिलता है, उसके बाद में हमें 1 दिन का गैप देके फिर हमें रेगुलर किया जाता है. तो ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए. हमें भी अच्छा ही लग रहा है ये सारी बातें हम जो कर रहे हैं, ये हमें भी अच्छे लग रहा है, लेकिन क्या करेंगे, करना पड़ रहा है. सारे लोग हैं, सबको है, सब आप युवा वर्ग है, सबको काम करना है. आज नॉन टेक्निकल टेक्निकल सारा हम काम कर सकते हैं. तो ये हमारी मांगी, हमें समान काम समान वेतन देना चाहिए और जॉब की सिक्योरिटी ये होनी चाहिए. NUHM अंतर्गत पिछले 2008 से कार्यरत हूँ, पर जब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हुआ है तब से सिर्फ 5% का इंक्रीमेंट देकर हमको झुलाया जाता है और ये कहकर कि हम अगले बार आपका काम करेंगे ऐसा करके हमारे जो भी आंदोलन थे आज तक के पूरे यानी उसमें सक्सेस नहीं हुए हम. तो हमारा अभी ये कहने का मतलब है कि हमको समान काम समान वेतन, हमारे एजुकेशन के हिसाब से, हमारे डिग्री के हिसाब से हमको जो भी सैलरी मिलती है वो हमारे लिए यानी लायक नहीं है. हमारे कहने का तात्पर्य है कि हमको आप परमानेंट करो, ये भी नहीं बोलते हम करना तो चाहिए. इतने साल से जो हम काम कर रहे हैं, तो इसके अलावा हम ये बोलते हैं कि हमको समान काम समान वेतन, ये तो भी एटलीस्ट हमको मिलना चाहिए.
मेरा नाम दर्शिका खोबरागड़े है। मैं नागपुर महानगर पालिका में काम करती हूँ ANM पद पे। और जब पूरा देश रुका था कोरोना महामारी के संकट में, तब सिर्फ कंत्राटी कर्मचारी काम कर रहे थे, सर्वेक्षण कर रहे थे, कोरोना केयर सेंटर में तक के अपनी सेवा दे चुके हैं और उनको सिर्फ पगार दिया जाता है 8,500। ये बहुत ही कम पगार है जो साफ सफाई करने वाले कर्मचारी की तुलना के बराबर है। हम टेक्निकल लोग हैं, हमको हमारा हक मिलना चाहिए और कोई भीख के तौर पर नहीं दे रहे हैं, काम कर रहे हैं हम काम। जब संपूर्ण देश रुका था महामारी में, तब सब कंत्राटी कर्मचारी आरोग्य सेवा के लिए तत्पर थे, तो वही तत्परता सरकार ने हमारे वेतन के लिए भी लगानी चाहिए। मी माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांना ही विनंती करतो की ज्याप्रमाणे त्यांनी डॉक्टरांचे मानधन वाढ केले, त्याप्रमाणे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातली प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे मानधन वाढ करावे आणि त्यानुसार जे कोविड-19मध्ये आमचे जे कर्मचारी ज्यांना कोविड-19 म्हणजे कोरोनाची बाधा पण झाली, ते पण आपला जीव धोक्यात टाकून पूर्ण गव्हर्नमेंटचं काम करत आहे आणि सगळ्या गोष्टी अवेलेबल करत आहे। हे आंदोलन पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि जेव्हापर्यंत सगळ्यांच्या मागण्या पूर्ण होणार नाही, हे आंदोलन असेच चालू राहणार आहे। शहरी आरोग्य अभियान के अंतर्गत हम नागपुर महानगर पालिका में जिस तरह कोरोना में काम कर रहे हैं, उसी तरह हम भी गवर्नमेंट से चाहते हैं कि जैसे रेगुलर कर्मचारी जैसे समान काम और समान वेतन के हिसाब से उनको सैलरी दी जाती है, उसी तरह हमको भी सैलरी देना चाहिए। महाराष्ट्र शासन छोड़ के बाकी सारे राज्यों में समान काम समान वेतन पूरे और गवर्नमेंट कर्मचारी के हिसाब से जो फैसिलिटी उनको दी जाती है, वो सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट कर्मचारी को दी जाती है, लेकिन कंत्राटी कर्मचारी को ऐसी कोई फैसिलिटी भी नहीं दी जाती है। जैसे कि राजस्थान में परमानेंट कर चुके हैं, पंजाब में कर चुके हैं, गुजरात में कर चुके हैं, अभी तो फिलहाल में दिल्ली में कर चुके हैं और भोपाल मध्य प्रदेश में भी कर चुके हैं। जैसे इन राज्यों के पास यदि पैसा है तो करते हैं। अपना भी एक ऐसा राज्य है जहाँ शेतकरी बंधु के लिए और इलेक्ट्रिसिटी से बहुत बड़ा पैसा भी आता है, लेकिन महाराष्ट्र शासन इसके तरफ बहुत दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है हमको कि हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रहे। 12 में जैसा जिस तरह से आंदोलन हुआ था, उसी तरह से हमने ये आंदोलन छेड़ा हुआ है। ये अभी तक लास्ट तक आंदोलन रहेगा, ताकि हमारी पूरी मांगनी जब तक हमारे हाथ में नहीं मिलेगा लेटर, तब तक ये आंदोलन हम करते रहेंगे। और हमारी मांगनी यही है कि हमारे पूरे कर्मचारी को समान काम समान वेतन बिन शर्त समायोजन करना चाहिए। जो टोपे सर ने जो 17,000 वैकेंसी निकाली हुई है, उनमें हमारा समायोजन करना चाहिए। वो नए भर्ती इसलिए चाहते हैं ताकि वो पैसा आ सके और ताकि एक कर्मचारी को फॉर्म भरना हो तो पैसे आते हैं, लेकिन हमारे तरफ से ऐसा कोई फॉर्म भरा नहीं जाएगा तो पैसे नहीं आएंगे उनके पास। इसलिए हमको ये बात समझ में आ रही है, ताकि हम कंत्राटी कर्मचारी हो इनको डायरेक्ट यदि समायोजन करते हैं तो उनका सरकार पे बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा, लेकिन एक बार से समायोजन नहीं कर सकते तो कम से कम समान वेतन देना चाहिए, समान काम देना चाहिए और लाइफ टाइम सिक्योरिटी देना चाहिए कि ताकि हम उम्र के 60 साल तक काम कर सके। और हमारा भी कुछ भविष्य है, हमारी भी कुछ फैमिली है। जो सैलरी ये सरकार दे रही है 8 से 10,000 रुपये, इसमें हमारा परिवार भी नहीं चलता। हमारे परिवार में यदि 4 मेंबर है तो उनका पालन पोषण करना, बीमारी का इलाज करना, ये हमारे इतने पैसे में हो नहीं सकता है सर। इसलिए हम पूरे राज्य में 36 जिले हैं, इनमें पूरा जिले का सहभाग है, ताकि हम अपनी मांगों पूरे तरह सरकार के सामने रख सकें।